everyone, welcome back in my YouTube channel शिक्षा वैदिक। I hope you all are fine. This is our first class of cell और इस लेक्चर में हम सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर के बाकी टॉपिक को कवर करेंगे और नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटली हम एनसीईआरटी को कवर करते हुए पढ़ेंगे। जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स दिखती है एंड कुछ जो है वो आपकी लिविंग थिंग्स होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपका चेयर आ गया, हाउस आ गया, कार आ गया, फैन आ गया। और लिविंग थिंग्स जैसे आप ट्री देख रहे हो, एनिमल्स को देख रहे हो, बहुत सारे इंसेक्ट्स को देख रहे हो। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो इसको नॉन लिविंग थिंग्स बनाती है और इसको लिविंग थिंग्स बनाती है। इसका सिंपल आंसर ये है कि जो लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें सेल का प्रेजेंट होना इसको क्या बनाती है, लिविंग थिंग्स। व्हाट इज सेल? फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि सेल क्या है। तो सबसे पहले जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ के बने हुए होंगे, सेल के। यानी कि सेल को सिंपल शब्द में हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? तो जब आप अपने घर को देखते हो तो घर को बनाने के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, ब्रिक्स यानी कि ईंट। ये ईंट जो है जुड़ के क्या बनाते हैं, दीवार। और ये दीवार जो है बहुत सारा दीवार कंपार्टमेंट मिलके क्या बनाता है, आपका घर। तो उसी तरीके से कोई लिविंग सिस्टम है और उस लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सेल। और सेल जो होता है वो क्या होता है, किसी लिविंग सिस्टम का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि ये ये किस चीज़ का बना हुआ होगा, आपका सेल। ये सेल जो है एक छोटा सा सेल है और ये सेल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। और इस टिश्यू से क्या बनता है आपका, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाता है आपका, ऑर्गेन। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेन क्या मिलके बनाता है आपका, ऑर्गेन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। और ये हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो सकता है, एक कोई जो होगा आपका सिंगल सेल का बना हुआ होगा। कोई जैसे कि हमारे जैसे एनिमल्स जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, यानी बहुत सारे सेल के बने हुए होंगे। जो सिंगल सेल के बने हुए होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर क्या हो गया, आपका सिंगल सेल का मिलके बना हुआ होगा। और अगर हम बात करें जैसे कि हमारे जैसे वो क्या है, मेनी सेल के बने हुए होते हैं। जैसे हम खुद को देख ले तो हम मिलियंस ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसी बेसिस पे अगर हम अच्छे से सेल को डिफाइन करें एनसीईआरटी लैंग्वेज में, तो आपका क्या दिया हुआ है, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल स्ट्रक्चर मीन्स कि अगर हम बात करें एक सेल बहुत सारे सेल मिलके क्या बना रहा है, टिश्यू। यानी कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को इंक्रीज करके ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का। और जो नॉर्मल सा बात है, सेल क्या कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और फंक्शन क्या हो सकते हैं उसके, एटीपी प्रोड्यूस करना, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना, जितने नेसेसरी होते हैं लाइफ चलाने के लिए, जितने नेसेसरी फंक्शन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, आपका सेल। तो हम इसको बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे अगर हम सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें जिसको हम यूनिसेलुलर बोला है, तो उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स कि अगर ये सिंगल सेल है तो ये सिंगल सेल भी मस्त से अपना जीवन यापन करेगा, इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। इसके पास इतने सारे चीज़ जो मतलब कि मान चलो एटीपी प्रोडक्शन, बहुत सारा चीज़ जैसे कि हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना या ट्रांसक्रिप्शन करना, बहुत सारे और फंक्शन हो गए, खाना जो कैप्चर करना, ये सब खुद एक ही सेल के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है। तो इसका मतलब कि इसको और किसी की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो हमारा यूनिसेलुलर है वो क्या करता है, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसके पास होती है और वो परफॉर्म करता है अपना एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे कि कोई होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल में क्या कर सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स से ही जो है वो न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे दो पेरेंट्स चाहिए। एनिमल्स की ही हम बात कर ले तो एक क्या होता है आपका, मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। अगर मेल की बात करें तो मेल क्या करता है, अपना स्पर्म कैपेबल होता है। और यहाँ पे इसका फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है वो ओवम
ओवम, और ये स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। ये जाइगोट क्या है आपका एकदम स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारे बॉडी का, एकदम स्मॉलेस्ट। और इस जाइगोट का डिवीजन होते होते ये क्या बनाएगा आपका? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और ये डिवीजन इन द सेंस कि 3 जर्म लेयर बनाएगा, और ये तीनों जर्म लेयर मिलके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन टिश्यू जो भी आपके सेल के बनते हैं, आपके बॉडी के बनते हैं जितने सारे सेल टिश्यू ये सब जो बनते हैं, ऑर्गेन, ये सब क्या बनाएगा? ऑर्गेन सिस्टम। ये एक होल ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसके पास पोटेंशियल है कि सारे सिस्टम को बना सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टोटी पोटेंट बोल सकते हैं ना। टोटी पोटेंट यानी कि टोटी मीन्स टोटल और पोटेंट मीन्स पोटेंशियल। ये हम किसकी बात कर रहे थे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर के रिप्रोडक्शन की, तो उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हम देखें तो ये क्या हो सकता है? बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है। जैसे बडिंग की बात करें तो बडिंग में क्या है कि ये मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करेगा? अपना खुद का बडिंग करवाएगा। एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होके ये फिर दोनों सेल क्या हो जाएंगे? यहाँ से कट के अलग हो जाएंगे। एक ये बन गया, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल, इसके पास खुद। तो ज़्यादातर जो अमीबा है वो आपका बडिंग करता है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ही है आपका। फिर यूनिसेलुलर में और क्या आ जाते हैं? प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पर पॉइंट है कि हमें क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पे एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो मेजर तरीके से हमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लर्न करना है। जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सेल की डिस्कवरी का बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे इन 1665। आप डेट याद करो फिर भी ठीक है, नहीं भी करो तब भी ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कब की बात हो रही है। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। बहुत सिंपल टाइप का था माइक्रोस्कोप। उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारी एडवांस नहीं थी। उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना के वो क्या किया? एक प्लांट का पार्ट लिया। प्लांट का कौन सा पार्ट लिया? बार्क। बार्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, और बार्क में ही मेजर देखे तो कॉर्क सेल को देखा, और उन्हें क्या लगा कि जो ये कॉर्क सेल है ये आपका हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है। हनी कोम आप देखे हो मधुमक्खी का छत्ता, वो ऐसे इस टाइप का बना हुआ होता है मधुमक्खी का छत्ता आपका। तो इन्हें भी इसी टाइप का जो है कॉर्क सेल बना हुआ दिखा। तो इन्हें समझ में आया कि ये तो एक जेल जैसा लग रहा है। जेल जैसा, जेल में भी आप देखे होंगे तो जेल भी मेजर तरीके से ऐसे बने हुए होते हैं। तो इन्हें ये चीज़ जेल के जैसी लगी, तो इन्होंने इसी जेल के नाम से इसको नाम दिया सेल। तो सबसे पहले सेल टर्म को कॉइन करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो ये जो कॉर्क सेल देखे थे ये कॉर्क सेल का सेल वाल था सिर्फ, और सेल के अंदर कुछ नहीं था, खाली सेल था। और ये सेल कैसा था? डेड सेल था। फिर एक डच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटन वॉन लेवेनहुक। इन्हें क्या शौक था कि माइक्रोस्कोप को बनाया इन्होंने भी। इन्होंने माइक्रोस्कोप जो बनाया वो थोड़े पहले वाले माइक्रोस्कोप से ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस थे। तो उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, और उनमें से क्या था? बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ था, और स्पर्मेटोजोआ था। तो इन्हें क्या शौक था कि ये माइक्रोस्कोप जब बनाया था तो उस टाइम ये अपने आसपास जितने सारे सामान थे, इनके खुद के कपड़े, उन सबको भी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते थे। बट मेजर तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ को देखा। तो उन्हें क्या समझ में आया कि ये एक तरह से एक टाइनी क्रिएचर टाइप का चीज़ है, और उनको नाम दिया इन्होंने एनिमल क्यूल्स। और बाद में जाके इन्हें ये क्या बोले? ये एक मूविंग लिविंग थिंग्स है जो कि मूव कर रहा है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होती है कि जो एंटन वॉन लेवेनहुक हैं इन्होंने लिविंग सेल को देखा, यानी लाइव सेल को देखा। ये अप्रॉक्सीमेटली 1670 के आसपास की बात है ये। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को देखा। न्यूक्लियस आपका क्या है? कंट्रोल सिस्टम ऑफ सेल। एक तरह से पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला जो है आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ब्राउन मतलब न्यूक्लियस को आप सेल के अंदर देखोगे तो आपको ब्राउनिश कलर का दिखेगा। तो ब्राउनिश कलर का जो चीज़ दिख रहा है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? रॉबर्ट ब्राउन। इससे आप याद रख सकते हो।
अब बात आई सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी का जो पॉइंट है, सबसे पहले स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी, 1838 की बात है। 1838 में एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियास स्लेडन। मैथियास स्लेडन, यानी कि आप मेथियास से क्या आपको इसे तोड़ के आप निकाल सकते हो मेथी, और मेथी आपका क्या है, प्लांट। और प्लांट, इससे क्या पता चला, मेथियास स्लेडन जो थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट। बॉटनी, अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में क्या प्लांट की पढ़ाई होती है ना, तो ये इनके पास क्या इनका व्यू था, ये एग्जामिन किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को, यानी बहुत सारे प्लांट सेल को एग्जामिन करके इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, यानी कि जो प्लांट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो होता है वो प्लांट के टिश्यू को बनाता है। इनका पॉइंट यही था कि प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, और डिफरेंट टाइप सेल जो है वो प्लांट के टिश्यू को बनाता है। उसके जस्ट एक साल के बाद की बात है, जब 1839 की बात करें तो उस टाइम थियोडोर स्वान, स्वान फॉर अगर हम एक बर्ड का नाम देखें तो स्वान होता है, स्वान है, तो उस स्वान से आप क्या कर सकते हो, ये जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की, और उस स्टडी से इन्होंने बताया कि जो सेल है, सेल के ऊपर थीन आउटर लेयर पाया जाता है, यानी कि ये सेल है, और इस सेल के ऊपर पतला सा आउटर लेयर पाया जा रहा, थीन, और इस आउटर लेयर को इन्होंने बोला ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरह से इन्हें ये पता चला कि सेल के ऊपर जो आउटर लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ स्वान, यानी कि आप अपनी पढ़ाई के बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस यानी ये धारणा है कि जो जितने सारे बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ सेल, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जितने सारे प्लांट और एनिमल के बॉडी है या तो कंपोज्ड ऑफ सेल होंगे और प्रोडक्ट ऑफ सेल होंगे। इनकी एक हाइपोथेसिस थी। तो बाद में जाके ये सेलेडन एंड स्वान ने इसको फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में। और दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल वेर फॉर्म्ड। इस थ्योरी में इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल बन रहे हैं, न्यू सेल जो बन रहे हैं, आखिर बन कहाँ से रहे हैं। इसके वजह से इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसको ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिला, नोट एक्सेप्टेड। मतलब मेजर इनके सेल थ्योरी का ड्रॉबैक ही यही था कि ये बता ही नहीं पाए जो नया सेल जो बन रहा है वो आखिर बन कैसे रहा है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था रडल्फ वर्कॉव। इन 1855 सबसे पहले इन्होंने सेल क्या एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि कोई सेल जो है, ये पुराना सेल है, ये डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, न्यू सेल, यानी कि पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या बना आपका, न्यू सेल। यानी कि सेल के डिवीजन प्रॉपर्टी को इन्होंने बताया। तो ही मॉडिफाई हाइपोथेसिस ऑफ सेलेडन एंड स्वान। स्वान और सेल्डन के जो सेल थ्योरी जो था उनको मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दिया, जिसको हम आज बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या बताया गया, उसका पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज्ड मतलब कि सेल के बने हुए होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल बनते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से डिवीजन करके न्यू सेल का फॉर्म होता है। और सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मेजर तरीके से आप एक्सेप्शन की बात करो तो वायरस जो है आपका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, आरबीसी जो है वो आपका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। जैसे वायरस की बात करें तो वायरस अगर होस्ट में है, किसी भी होस्ट में, मान के चलो कि किसी एनिमल को इन्फेक्ट किया, तो ये एनिमल क्या हो गया, उसके लिए होस्ट हो गया। तो होस्ट के अंदर वो वायरस जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। बट आउटसाइड ऑफ बॉडी ये एज अ नॉन लिविंग खुद को ट्रीट करता है। मीन्स कि अगर हम बात करें तो वायरस क्या है, लिंकिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस जो है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है। जितना हमने अभी तक पढ़ा उसको हम रिवीजन करके देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सेल है, सेल को सबसे पहले देखने वाले, डेड सेल को देखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। फिर लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने लाइव सेल को देखा उनका नाम क्या था, एंटन वॉन लीवेनहुक। यहाँ पे देखो आप, एल फॉर लिवन और यहाँ पे लिविंग सेल। और लास्ट हमने देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन।
उसके बाद बात आई सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी सबसे पहले फॉर्मुलेट किया गया था सिल्डन एंड स्वान के द्वारा। सिल्डन का पूरा नाम क्या था? मैथियास सिल्डन। और ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। और इन्होंने बताया प्लांट सेल के स्टडी करके प्लांट जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। उसके बाद आए थे आपके थियोडोर स्वान। और इन्होंने ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। इनकी स्टडी हुई थी एनिमल सेल पे और बताया था कि जो एनिमल सेल होता है वो थिन आउटर लेयर का बना हुआ होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों को मिला के एक सेल थ्योरी दिया गया था जिसमें बताया गया कि जो प्लांट और एनिमल सेल होते हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल are composed of animal and plant are composed of cell and product of cell। पर पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे इनके सेल थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला बिकॉज इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल है वो आया कहाँ से है। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था रडल्फ विर्काउ। ये कब की बात है? 1855 की। और ये कब की बात थी? सबसे पहले मैथियास वाला में बात करें तो 1838 की और ये 1839 की। और थियोडोर स्वान जो थे वो हमारे जियोलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। ये 1855 में रडल्फ वर्काउ ने बताया कि ये जो ओमिनस सेलुला ई सेलुला ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। बाद में ये जाके स्लेडन एंड स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ही modified Saladin and Swan सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी जो आपका है वो क्या कहता है? मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो आपका पॉइंट 1 इसका क्या था आपका कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग organism are composed of cell and product of cell। ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकेंड पॉइंट इस सेल थ्योरी का था कि ऑल सेल आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस इतना ही तो हम उस टाइम से पढ़ रहे थे। बाकी देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उनको आप खुद से सॉल्व करना। मैं सिंपल तरीके से आपको समझा दी हूँ और इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है? नेम ऑफ सिल्डन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ। आप देख लेना इसका आंसर क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका विच इज अ करेक्ट अबाउट अ सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट अ सेल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे अब जो हम मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला है, उससे रिलेटेड हमें इसमें सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर।